हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन सक्सेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और पेंसिल के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे अपन आज सैंड पेपर, इरेजिंग शील्ड, फ्रेंड्स कर्व, ड्राइंग शीट, टाइटल बॉक्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना आज है इंस्ट्रूमेंट, वो है सैंड पेपर। तो सैंड पेपर का क्या यूज होता है वो अपन देखते हैं। जब अपन पेंसिल को ब्लेड या चाकू से छील लेते हैं तो उसके बाद उसे तेज शार्प करने के लिए अपन सैंड पेपर का यूज करते हैं। सेकंड है इरेजिंग शील्ड। तो इरेजिंग शील्ड क्या होती है? ये एक स्टील की बनी हुई पट्टी होती है। क्या होती है? स्टील की पत्ती होती है, जिस पर विभिन्न आकृति या खांचे बने हुए होते हैं। तो अपन को जो भी एक्स्ट्रा लाइन या कुछ भी ड्रॉ किया हुआ मिटाना हो तो उस इरेजिंग शील्ड को उसके ऊपर रख के जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे अपन इरेज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व क्या होते हैं? फ्रेंच कर्व प्लास्टिक या सेल्यूलाइड से बने रहते हैं, जो अलग अलग आकृति या वक्र में होते हैं। तो इसका उपयोग अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए। अगला टॉपिक है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है? ये एक पत्ती होती है जो प्लास्टिक या सेल्यूलाइड की बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के वृत्त, आयत, वर्ग, समबाहु, भुज इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक सेल्यूलोइड या प्लास्टिक की बनी हुई पत्ती होती है, जिसपे विभिन्न आकार के वृत्त होते हैं, आयत होते हैं, वर्ग, समबाहु, भुज इत्यादि बनाए होते हैं। तो डायरेक्ट उसको रख के अपन आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है स्केल। तो स्केल क्या होता है? स्केल तो आप सब जानते हो कि स्केल एक पट्टी होती है जिसपे मार्किंग की हुई होती है। तो ये लकड़ी, स्टील, आइवरी, सेल्यूलाइड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग डायमेंशन को मापने में किया जाता है। किसी भी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई मापने में अपन स्केल का यूज करते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि 150 mm लंबी स्केल रहती है, उसकी चौड़ाई 20 mm होती है। कितनी होती है? 20 mm। और 300 mm जो लंबी स्केल होती है, इसकी चौड़ाई होती है 35 mm। कितनी रहती है? 35 mm। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सबको पता है स्केल डायमेंशन मापने के लिए यूज की जाती है। बाकी सब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 150 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 20 mm होती है और 300 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 35 mm होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अपना टॉपिक है लार्ज कंपास। तो कंपास क्या होता है? इसमें 2 टांगे होती है। किसी भी व्यास खींचना हो, वृत्त खींचना हो तो अपन किसका यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। तो क्या लिखा है उसमें? 2 टांगे होती है। इसका उपयोग बड़े व्यास खींचने के लिए किया जाता है। तो व्यास बोले या फिर वृत्त वगैरह बनाना हो तो अपन किसका यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है लार्ज डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग डायमेंशन ट्रांसफर के लिए किया जाता है। मतलब किसी कोई, जैसे अपना पाइप ही है तो पाइप के अंदर का व्यास कितना है वो नापने के लिए, या पाइप के बाहर का व्यास कितना है तो वो नापने के लिए। तो अंदर का व्यास वगैरह नापने के लिए ये वाला डिवाइडर यूज रहता है, और बाहर का व्यास नापने के लिए इस प्रकार का डिवाइडर यूज होता है। तो डिवाइडर का उपयोग क्या है? डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से नाप के उसको दूसरी जगह पे व्यवस्थित करने के लिए डिवाइडर का यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना अभी आया है, जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है, तो ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ड्राइंग शीट वह माध्यम है जिस पर पेंसिल के माध्यम से चित्र तैयार किए जाते हैं। यह अलग अलग आकारों में उपलब्ध रहती है। तो सबसे पहले अपन इसकी साइज देख लेते हैं। तो अपने सिलेबस के अनुसार अपन 5 तरह की सीटें पढ़ते हैं, जिसकी साइज निम्न है। देखो A1, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। तो 6 प्रकार की सीटें रहती है जिनकी डायमेंशन, तो अपन को सिर्फ एक A0 है, इसके डायमेंशन को याद रखना है। तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 841 इंटू 1189 mm। तो सिर्फ पहले की अपन को याद करनी, किसकी? पहले की। फिर जो
पहले की जो लास्ट में है 1189, उसका आधा कितना रहता है, लगभग आधा, तो वो होता है 594 हो जाता है। तो इसके आधे को यहाँ लिख दे और जो इसके आगे का पार्ट है उसे इसके पीछे लगा दो। तो A1 सेट की लंबाई क्या हुई, लंबाई चौड़ाई डायमेंशन क्या हुई इसकी, तो इसकी लंबाई हुई 594 और इसकी चौड़ाई हुई 841 mm। अब 841 का लगभग आधा हुआ 420, तो यार ट्रांसफर कर दो इसका हाफ। तो 420 और 594 एज इट इज ट्रांसफर कर दिए पीछे। तो A2 की लंबाई हो गई 420 इंटू 594। इसी तरह से 594 का आधा हो जाएगा 297 और 420 एज इट इज। तो ऐसे अपन करेंगे। तो देखते हैं A0 सीट की लंबाई चौड़ाई क्या हुई, 841 इंटू 1189 mm स्क्वायर। A1 की लंबाई चौड़ाई है 594 इंटू 841, A2 की 420 इंटू 594, A3 की 297 इंटू 420, A4 की 210 इंटू 297, A5 की 148 इंटू 210। तो ये कैसे किया है, पिछले वाले का आधा आगे लिखते हैं और आगे वाला एज इट इज इसके पीछे लिख देते हैं। फिर वापस 841 का आधा 420 लगभग इंटू 594, 594 का आधा हो गया 297, 420 एज इट इज, 420 का आधा 210, 297 एज इट। अब 297 का लगभग आधा 148 और 210 एज इट इज लिख देते हैं। तो ये अपन ड्राइंग शीट की आकार के बारे में पढ़ा अपन ने। अब देखते हैं ड्राइंग शीट के कैसे बनाते हैं बाउंड्री, तो उस बारे में देखेंगे। तो डायग्राम बना हुआ है, उसमें एक ड्राइंग शीट दी हुई है। तो ड्राइंग शीट के अंदर अपन एक बाउंड्री बनाते हैं जिसे ड्राइंग शीट की लेआउट बोलते हैं। तो कितनी सिर्फ लेफ्ट में 20 mm छोड़ते हैं, बाकी अब ऊपर और नीचे 10-10 mm और राइट में भी 10 mm छोड़ के अपन एक बाउंड्री बना देते हैं। और बाउंड्री बनाने के बाद जो वर्किंग एरिया रहता है उसमें एक टाइटल बॉक्स होता है जो राइट कॉर्नर में होता है। चलिए आगे अपन देखते हैं। अभी देखो अगला पॉइंट है 594 इंटू 841, जिसे A1 सीट बोलते हैं। इसको इंपीरियल साइज वाली साइज कहलाती है। ये A1 सीट की जो साइज है 594 इंटू 841, उसको इंपीरियल साइज बोलते हैं। ट्रेंडिंग के लिए हमेशा 420 इंटू 594 जो A2 साइज की सीट है, या फिर आधी सीट, या फिर आधी इंपीरियल सीट बोल सकते हैं इसे। कितनी, आधी इंपीरियल सीट बोला जाता है इसे। और सबसे बड़ी ड्राइंग सीट A0 का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। और ड्राइंग सीट में लंबाई चौड़ाई का रेशियो हमेशा कितना रहता है, 1:2, 1:2 रेशियो रहता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे बढ़ेंगे टाइटल बॉक्स के बारे में। टाइटल बॉक्स कैसे बनाया जाता है, तो टाइटल बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है, टाइटल बॉक्स की लंबाई रहती है 185 mm और चौड़ाई रहती है 65 mm। कितनी रहती है, 65 mm। तो इसमें इस साइड में अपन राइट में देखेंगे टाइटल बॉक्स के, तो ऊपर होते हैं 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4 और 5, जो 9-9 mm के होते हैं। कितने होते हैं, 9-9 mm के। नीचे 2 पार्ट रहते हैं जो 10-10 mm के रहते हैं। कितने, 10-10 mm के। इस साइड में अपन देखेंगे तो स्केल लिखा हुआ है, जो अपन ने 10 mm का एक बॉक्स बना देते हैं जो 10 mm का होता है। इसकी चौड़ाई 10 है और लंबाई 25 mm की रहती है। इधर टाइटल बॉक्स बनाते हैं जिसकी लंबाई 100 mm और चौड़ाई 20 mm रहती है। और इस साइड में लेफ्ट में ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनकी लंबाई 60 mm रहती है। कितनी, 60 mm। जो इंस्टीट्यूट का नेम लिखा जाता है उसकी लंबाई रहती है 125 mm। ठीक है, तो इस तरह से अपन टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो टाइटल बॉक्स में मेन क्या रहता है, इस लंबाई तो रहती है 185 mm और चौड़ाई रहती है 65 mm। जो टाइटल बॉक्स रहता है उसकी लंबाई 100 mm रहती है और चौड़ाई रहती है 20 mm। इस साइड में एक स्केल नाम से बॉक्स है जिसमें स्केलिंग की हुई होती है। तो 10 जो स्केलिंग की हुई होती है उसकी लंबाई रहती है 25 mm और 10 mm रहती है चौड़ाई। ठीक है, तो अपन ने ये देखा टाइटल बॉक्स कैसे होता है और कैसे बनाते हैं, इसकी डायमेंशन क्या क्या रहती है। तो मेन टाइटल बॉक्स किस साइड बनाते हैं, तो राइट अपने सीट रहती है उसके राइट साइड में। इसकी डायमेंशन क्या रहती है, तो 185 इंटू 65
mm। अब अपन आगे पढ़ेंगे, अपना आगे का टॉपिक है मिनी ड्राफ्टर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। तो मिनी ड्राफ्टर क्या है? मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ड्राइंग के कई कार्यों के लिए किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग क्षैतिज रेखाएं जिसे हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं, झुकी हुई रेखाएं, कोणों, समांतर रेखाओं, लंबवत रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण है जिसे किसी भी प्रकार की रेखा खींची जा सकती है। हॉरिजॉन्टल रेखा भी खींच सकते हैं, वर्टिकल भी खींच सकते हैं, समांतर खींच सकते हैं, लंबवत खींच सकते हैं। तो जैसी रेखा अपन खींचनी चाहे वैसे खींच सकते हैं, इससे कोण भी बना सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर में जैसे कि आपको चित्र में देख रहे हो, कितनी भुजाएं होती है? 2 भुजाएं होती है, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली। सेकंड भुजा पे यहाँ पे स्केल का सेट जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे कोण की मार्किंग की हुई होती है। तो जिस एंगल पे अपन को रखना है उस एंगल पे अपन स्केल को रख के लंबवत या तिरछी, आड़ी, टेढ़ी कैसी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने आज जो टॉपिक पढ़े वो आपको कैसे लगी? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार अपने YouTube चैनल को फॉलो करते रहना। और हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें अपन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।